हम पास्ट पढ़ने जा रहे हैं और पास्ट के उतने ही पार्ट्स होते हैं जितने प्रेजेंट के थे। मतलब ये है कि प्रेजेंट में आप लोग को जैसे हम पढ़ाए थे कि प्रेजेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 पार्ट्स जैसे होते हैं प्रेजेंट के, वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी है। यहाँ पर आप लोग को क्या करना है कि जहां पर प्रेजेंट है वहां पर आप लोग को क्या लगा देना है, पास्ट लगा देना है। बाकी आप लोग का सेम टू सेम वैसे ही टेंस क्रिएट हो जाएगा जैसे प्रेजेंट का था, लेकिन सारा कुछ वैसे नहीं रहेगा। अब ये नहीं है कि जैसे हम बता दिए कि प्रेजेंट की जगह पर पास्ट लगा दीजिए तो सारा कुछ रूल्स भी वही रहेगा और सारा कुछ चेंजेस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम आप लोग को नाम लर्न कैसे करना है वो बताए हैं कि हाँ, जहां पर प्रेजेंट था वहां पर आप लोग पास्ट लगा दीजिए, बाकी सारा कुछ वैसे रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग को सीखना है, सब कुछ अलग रहेगा, रूल भी अलग रहेगा, स्ट्रक्चर भी अलग रहेगा और आइडेंटिफाई भी अलग रहेगा। तो 1 बाई 1 करके यहाँ पर हम आप लोग को सिखाने जा रहे हैं जो आसानी से आप लोग सीख सकते हैं। पहला नंबर हम आप लोग को बताने जा रहे हैं क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफाई यहाँ पर राइट कर दिए हैं, लेकिन उसके पहले हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वैसे तो यहाँ पर हम कुछ राइट किए हैं, जैसे आइडेंटिफाई देखिए यहाँ पे क्या है, ता था, ती थी, ते थे आदि। अगर इस टाइप के वर्ड से अगर कोई भी हिंदी वर्ड्स में सेंटेंस राइट है, तो अगर इस टाइप के वर्ड से अगर एंड हो रहा है, इफ एनी सेंटेंस इन हिंदी वर्ड्स एंड्स विद लाइक दिस वर्ड्स ता था, ती थी, ते थे आदि, देन यू कैन से दैट सेंटेंस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर ऐसे सेंटेंस जो हिंदी में लिखे हैं और इस टाइप के वर्ड से एंड हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो वहां पर आप लोग को बताना है वो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये तो हो गया इसकी आइडेंटिफाई और कुछ हो सकती है। जैसे अगर आप लोग ये देखिए कि कोई भी अगर हिंदी में सेंटेंस राइट है और वो जो सेंटेंस है वो जो एंड हो रहा है, जैसे लाइक दैट हिंदी वॉवेल्स से स्टार्ट सॉरी एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, तब पर भी हम कह सकते हैं कि वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे एग्जांपल हम कुछ बोल रहे हैं, मैंने तुम्हें एक पेन दिया, लास्ट में या आया है, तो यहां पर या आया है और लास्ट में या में आग मात्रा है, तो ये भी क्या है, एक हिंदी वॉवेल्स है। तो कुछ ऐसे भी सेंटेंस रहेंगे जिनके लास्ट में क्या होगा कि हिंदी वॉवेल्स रहेगा। वह घर गई, लास्ट में ई आया, तो यहां पर भी क्या होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक ना। तो कुछ ऐसे बहुत सारे सेंटेंस रहेंगे जिन्हें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं लाइक हिंदी वॉवेल्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहां पर स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा हाँ, अगर सोचो कि यहां पर ये टेंस ना होता, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना होता, तो आप लोग को एक फॉर्म ऑफ द वर्ब ही ना लर्न करनी पड़ती, और वो कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सेकंड फॉर्म, क्योंकि एक यही टेंस है। अगर पूरे टेंस में बात किया जाए तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी ऐसा कोई टेंस नहीं है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और सिर्फ देखो यहां पर क्या दिया गया है, अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म का यूज करना है बस, बाकी सभी में क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म। तो सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर में हम वर्ब का यूज कर रहे हैं जो सेकंड फॉर्म है, बाकी सभी में क्या है, सेम फर्स्ट फॉर्म, ठीक ना। अब देखिए 1 बाय 1 करके स्ट्रक्चर हम समझ रहे हैं। पहले क्या है, अफर्मेटिव जैसे आप लोग को स्टार्टिंग में हम रूल कैसे लर्न करते हैं आप लोग को बता दिए थे कि आप लोग को लर्न क्या करना है, सिर्फ अफर्मेटिव का और इंट्रोगेटिव का, बाकी दो सेंटेंस जो बनाएंगे स्ट्रक्चर उसका ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर है किसका, अफर्मेटिव का। जैसे कोई भी अगर सेंटेंस अगर हिंदी में राइट रहेगा तो उसको कन्वर्ट करने के लिए तो रूल्स और बाकी स्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन अगर इंग्लिश में राइट है, जैसे हम लोग कोई बुक्स पढ़ते हैं तो वहां पर क्या सेंटेंस राइट रहते हैं, अगर उस सेंटेंस में इस टाइप के अगर कोई स्ट्रक्चर आ जा रहे हैं, इस टाइप के कोई सेंटेंस में राइट है, तो वहां पर आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है। ओके, अब देखिए इसमें निगेटिव में क्या करना है, सारा कुछ सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए लेकिन चेंजेस कहाँ है, यहाँ पर इस जगह पर चेंजेस हैं, बाकी ये सब्जेक्ट वही रहेगा और ये ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स ये तीनों वैसे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिड नॉट का यूज होगा, और साथ में क्या, यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म थी वहां पर क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट नंबर इज इंट्रोगेटिव क्या करना है कि पहले क्वेश्चन वर्ड्स रहेगा, अब क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद फिर डेट। अब देखो यहाँ पर एक आसान सा आप लोग के लिए और मतलब की टॉपिक आ जाता है कि
जैसे हर सेंटेंस में, हर टेंस में क्वेश्चन वर्ड्स के बाद यहाँ पर क्या जो हेल्पिंग वर्ब थी दो टाइप्स की आती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है सिंगल ही टाइप की है। तो इससे आप लोग को आसान हो गया है कि सब्जेक्ट कैसा भी रहे सभी के साथ क्या यूज करेंगे, हम डिड का यूज करेंगे। वो नीचे हम राइट भी कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम अभी एज अ हिंट बता दे रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब आप लोग को तो पहले से पता है कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव जब कंबाइन करके राइट करते हैं तो जहां पर सब्जेक्ट रहता है उसके जस्ट बाद क्या नॉट का यूज कर देते हैं और बाकी सेम टू सेम स्ट्रक्चर किसका होता है, इंट्रोगेटिव वाला ही राइट कर देते हैं, ठीक ना। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है आपस में बहुत ही सिमिलरिटीज प्रेजेंट करते हैं, सिर्फ नॉट का यूज करना रहता है बस, ठीक। अब देखिए यहाँ पर रूल में क्या है, रूल में क्या करना है आपको कि आपको इतना याद रखना है कि अगर अफर्मेटिव रहेगा तो जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर अफर्मेटिव रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बाकी सभी के साथ क्या सॉरी अगर अफर्मेटिव रहेगा तो वर्ब की क्या आएगी सेकंड फॉर्म आएगी। देखिए यहाँ पर राइट किए हैं, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी सभी के साथ हम यहाँ पर रूल में राइट नहीं किए, यहाँ पर इंडिकेट कर दिए हैं कि सभी में क्या आएगा कि फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक ना। ये नोटिस करिएगा आप लोग, देखिए सभी में क्या है फर्स्ट फॉर्म का यूज किए हैं, बाकी अफर्मेटिव क्या है सेकंड फॉर्म का यूज किए हैं। और यहाँ पर देखिए जो डिड का यूज किया गया है, डिड तो किसके साथ ऑल सब्जेक्ट, जितने भी टाइप के सब्जेक्ट रहेंगे चाहे वो क्या हो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे डिड का यूज करेंगे, ठीक ना। ये सारा कुछ क्या है, कोई भी हिंदी सेंटेंस राइट रहेगा उसको करने का क्या है एक फॉर्मेट है, रूल्स है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल हम कुछ राइट कर दिए हैं, अब जो एग्जांपल राइट किए हैं यहाँ पर देखिए क्या है, पहला वह इस स्कूल में पढ़ता था। अब देखिए हम स्टार्टिंग में आप लोग को बता दिए थे कि इस सेंटेंस से आप लोग को ये पता चलेगा कि कोई भी एक वर्ग था या फिर कुछ सेंटेंस ऐसे रहेंगे जहां पर कोई वर्ग हो रहा था लेकिन अब वो क्या हो गया है खत्म हो गया है, वो फिनिश हो गया है। तो इस टाइप के सेंटेंस रिप्रेजेंट करेंगे किसको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। और यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है ता था, अब ता था आया है और यहाँ पर एक हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, जब भी कोई सेंटेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो क्या होता है अफर्मेटिव का होता है। अब यहाँ पर अफर्मेटिव में इस सब्जेक्ट के सॉरी इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह क्या होता है ही, ये ही हो गया। अब उसके बाद क्या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है पढ़ता, और हाँ रीड राइट रेड, ठीक ना। यहाँ पर रीड का जो फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है प्रोनाउंसिएशन दूसरा होता है लेकिन क्या स्पेलिंग सेम ही होती है, तो यहाँ पर जो स्पेलिंग आएगी क्या रीड की स्पेलिंग ही आएगी, ठीक ना। ही रीड वह पढ़ता था इस स्कूल में, कहां पढ़ता था इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, ये ही रीड इन दिस स्कूल। अब सेकंड नंबर देखिए क्या है, सेकंड नंबर यहाँ राइट है मैं नदी में नहीं नहाता था, यहाँ पे क्या आ गया निगेटिव आ गया। जब भी कोई निगेटिव रहता है तो वहां पर क्या यूज करते हैं हम डिड नॉट का यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए डिड नॉट का, और साथ में क्या आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर देखिए क्या है आई डिड नॉट बाथ इन द रिवर, ओके ये हो गया निगेटिव का। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, वह मुझसे क्यों नहीं बात करती थी। हाँ सोचने वाली बात है, कमेंट करिए क्यों बात नहीं करती है भाई, मुझसे क्यों नहीं बात करती है, बात करनी चाहिए ना उसको, तो कमेंट करिए। मतलब कि इसको आपको अपने आप से राइट करना है, इसको कमेंट करने का मतलब ये है ठीक ना। तो कमेंट